नमस्कार दोस्तों। किसान आंदोलन के 53 दिन हो चुके हैं। इस बीच आंदोलन कई दौर से गुजरा, कई चरण से गुजरा। सुप्रीम कोर्ट ने कमेटी भी बनाई, उस कमेटी के एक सदस्य ने इस्तीफा भी दिया। आंदोलनकारियों ने कई तरह के ऐलान भी किए। अब सामने 26 जनवरी है। 26 जनवरी को लेकर किसान नेताओं के कुछ ऐलान हैं, कुछ योजनाएं हैं। इस बीच सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई है और इन सब के बीच, आंदोलन के 53 दिन के बीच, भारत सरकार के मंत्रियों से 10 दौर की बैठकें हैं और वो बैठकें अब तक बेनतीजा है। अगली बैठक की तारीख भी मुकर्रर है। सवाल उठता है, क्या होगा इस आंदोलन का? जिस वजह से आंदोलन शुरू हुआ, क्या ये आंदोलन अपने अंजाम तक पहुंचेगा? क्या सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई कोई रास्ता तय करेगी? कमेटी के एक सदस्य जाने के बाद ऐसे भी उस कमेटी के सदस्यों से मुलाकात न करने का ऐलान किसान पहले कर चुके हैं, आंदोलनकारी किसान। अब आगे का रास्ता क्या है? इस बीच 26 जनवरी को लेकर आज किसान नेताओं की बैठक में कुछ अहम फैसले हुए। इन तमाम मुद्दों पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं वरिष्ठ किसान नेता बीकेयू के प्रेसिडेंट राजेवाल गुट के बलवीर सिंह राजेवाल। बलवीर सिंह राजेवाल का परिचय कराने से पहले आपको इतना जरूर बता दूं कि अभी 4 दिन पहले बलवीर सिंह राजेवाल ने एक चिट्ठी लिखी किसान नेताओं के नाम, किसानों के नाम, माफ करें, और चिट्ठी में बहुत तरह की अपील की, एक आशंका जताई कि हिंसा भड़कने के अगर कोई आसार हैं तो इससे सबको सचेत रहने की जरूरत है। 26 जनवरी को क्या किया जाए, क्या ना किया जाए, ये भी उन्होंने चिट्ठी में लिखी। लेकिन इस बीच आज किसान नेताओं की बैठक में हम फैसले, शुरुआत उसी से कि राजेवाल साहब, आज क्या तय हुआ? जो किसानों की बैठक थी नेताओं की, उसमें क्या तय हुआ 26 जनवरी को लेकर खास तौर से और आगे की रणनीति को लेकर? देखिए, 26 जनवरी को हमने कैसे जाना है, कैसे परेड करनी है, उसकी स्ट्रेटजी पे बातचीत हुई। लेकिन हम एडमिनिस्ट्रेशन से डिमांड करेंगे कि हमारे लिए एक रूट तय कर दो और वो जो आउटर रिंग रोड है उस पर हम अपनी परेड कर लेंगे। तो हमारा ये बड़ा स्पष्ट है, और ये आज नहीं पहले से ही स्पष्ट है। ये तो सरकार उकसा रही थी अपनी फोर्सेस के जरिए। ना तो हमारा कोई प्रोग्राम लाल किले पे जाने का है, ना पार्लियामेंट जाने का है, ना वो परेड को डिस्टर्ब करने का है। हम तो क्योंकि गणतंत्र है और देश की आबादी का सबसे बड़ा हिस्सा किसान है, मजदूर है, और आज तो इस आंदोलन में ये जन आंदोलन बन गया है। हर सेक्शन ऑफ सोसाइटी इसमें बहुत बड़ा है। तो हम चाहते हैं कि सरकार जो सरकारी गणतंत्र दिवस मनाएंगे वो अपना मनाते रहें, लेकिन हम अपनी परेड करके, किसानों की परेड करके अपना गणतंत्र दिवस मनाना चाहते हैं। ये हमारा बुनियादी हक है, इससे हमें कोई रोक नहीं सकता। तो उसके बाद जब वो आ जाएगा फैसला, उसके बाद देखेंगे। अगर हमें वो जगह देंगे तो हम प्रेफर करेंगे कि ये जो रिंग रोड है अंदर, उस पर हम अपनी परेड करें, और या जो उस वक्त हालात होंगे उसके मुताबिक फैसला करेंगे। लेकिन हम परेड जरूर करेंगे और दिल्ली में ही करेंगे। अब उसका एक काउंटर सवाल है कि अगर सुप्रीम कोर्ट में चूंकि सुनवाई है, दिल्ली पुलिस ने अर्जी दी है कि इनको रोका जाए इस तरह के किसी परेड से, अगर सुप्रीम कोर्ट होल्ड करता है तो आप उसको मानेंगे? देखो, सुप्रीम कोर्ट को पहले अपने ही पिछले फैसले पे गौर करना होगा। सुप्रीम कोर्ट को जब पिछली बार इन्होंने अप्रोच किया तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राइट टू प्रोटेस्ट, पीसफुल प्रोटेस्ट, इनका ये दिल्ली अपनी राजधानी आ रहे थे, आपने इनको क्यों रोका? आपने इन पे पानी की बौछारें क्यों मारी? आपने टीयर गैस क्यों छोड़ी? ये सवाल सुप्रीम कोर्ट ने ही किए थे, और सुप्रीम कोर्ट ने ही अपने फैसले में लिखा था कि जितनी देर तक ये पीसफुल हैं, आप इन पे पुलिस बल इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो अब देखेंगे सुप्रीम कोर्ट क्या कहती है। हम तो अब भी पीसफुल हैं, पहले भी पीसफुल थे, आगे भी पीसफुल रहेंगे। हमारा बेसिक जो है कंसेप्ट इस एजिटेशन में, वो पीसफुल रह के आंदोलन करना ही है। हम देश का कुछ बिगाड़ना नहीं चाहते। अब तक पिछले 7-8 महीने में एक भी कोई ऐसी तोड़ फोड़ की कार्रवाई नहीं जहां एक फूल भी किसी किसान ने तोड़ा हो। तो इस आंदोलन को सरकार जो जी चाहे इल्ज़ाम लगा ले, इसको वायलेंस से जोड़ नहीं सकती। अच्छा, ये बताइए, जैसे आप कह रहे हैं कि 26 जनवरी को दिल्ली का जो आउटर रिंग रोड है, उस आउटर रिंग रोड पर किसान परेड करेंगे, तो कुछ ये कोऑर्डिनेट हो रहा है? कितने ट्रैक्टर, कितने किसान, कहाँ से आएंगे? क्योंकि बीच में खबरें आ रही है कि संगरूर में, मोगा में ट्रैक्टर की प्रैक्टिस हो रही है, रिहर्सल हो रहा है, कुछ ट्रैक्टर्स को क्या कहें उसको, उसमें बदलाव भी किया जा रहा है, ढांचे को, ये सब कुछ तैयारी हो रही है? नहीं, वो जो ढांचे को बदलाव हो रहा है वही हमने कहा है कि इसकी ज़रूरत नहीं। हम कोई वायलेंट होने वाले नहीं हैं। लेकिन
जहाँ तक यहाँ आने का सवाल है तो पंजाब से कम हमें लगता है, जैसे लोग तैयारी कर रहे हैं गांव-गांव में, तो कम से कम 1 लाख ट्रैक्टर पंजाब से आएगा और इससे कम हरियाणा से भी नहीं आएगा। और ये तो फिर दुनिया का एक सबसे बड़ा वो जो है ना किसान परेड, ये हिस्ट्री में पहली बार और इतनी बड़ी परेड होगी। तो अब इसका काउंटर सवाल है कि अगर आप कह रहे हैं 1 लाख ट्रैक्टर हरियाणा से, 1 लाख पंजाब से, आपने यूपी का नाम नहीं लिया, उधर राकेश टिकैत और वो लोग भी बोलते रहते हैं, तराई यूनियन के लोग जो गाजीपुर में हैं, तो इतने ट्रैक्टर दिल्ली में दाखिल होकर रिंग रोड पर चलेंगे। अगर वो 2 लाख ट्रैक्टर पहुंच गए, पूरा रिंग रोड बम्पर टू बम्पर हो जाएगा, मतलब जितनी रिंग रोड की लंबाई है। तो आपको लगता है कि ये मुमकिन है और सरकार या दिल्ली पुलिस इसकी इजाज़त देगी? दिल्ली पुलिस की नहीं मैं बात कर रहा, मैं अपनी बात कर रहा हूँ। इतने डिटर्मिन्ड हैं कि ये पीसफुली सारा कुछ हो जाएगा। पिछले दिन ही हमने 7 तारीख को इस केएमपी पे किया था। पुलिस को किसी को भी इतना अंदाज़ा नहीं था जितना ट्रैक्टर यहाँ से आ गया था, हरियाणा से ही आ गया था और यहाँ से जो पंजाब के चले गए थे। तो इसी तरह से ये कोई 80 किलोमीटर इसकी लेंथ है रिंग रोड की। तो हमें उम्मीद है कि जो जाएंगे चक्कर लगा के वापस फिर अपनी जगह आ जाएंगे तो इसमें सारा कवर हो जाएगा, कोई समस्या नहीं होगी। नहीं, लेकिन फिर एक काउंटर सवाल है, सिर्फ इसलिए कि जब 26 जनवरी होता है तब दिल्ली की सीमाएं जितने राज्यों से लगती है, चाहे राजस्थान हो, चाहे हरियाणा हो, चाहे यूपी हो, उन सब जगह पे सील किया जाता है और 2-3 रात पहले से चेकिंग शुरू होती है। प्राइवेट गाड़ियों की भी वो लोग चेकिंग करते हैं, डिक्की में क्या है, अंदर क्या है। तो इस स्थिति में जब ऐसा तनावपूर्ण माहौल है और जहाँ जहाँ हम बैठे हैं अभी सिंघू बॉर्डर में, यहाँ से 2.5 किलोमीटर आगे किसानों का जहाँ स्टेज है, उसके आगे कई लेयर की बैरिकेडिंग की हुई है पुलिस ने। ऐसे ही टिकरी बॉर्डर पर है, ऐसे ही गाजीपुर पे है और ऐसे ही शाहजहांपुर पे। तो जहां सब जगह इतनी कई लेयर की बैरिकेडिंग है, तो कैसे ये यहाँ से दिल्ली की रिंग रोड पर जाना, मैं जरा समझना चाहता हूँ आप। ये सभी बातें जो ये तैयारी हो रही है, डराने की एक खेल होता है, ये डराने का साइकोलॉजिकल शॉक देने के लिए ऐसी बातें एडमिनिस्ट्रेशन करती है। और क्या लगा उनका, वो खाली ट्रक खड़े कर दिए वहाँ पे आके, तो तार जी फेंक दी। और जब हम बात करेंगे उनसे तो एक तो हमारा जो खासा है पीसफुल रहने का, वो हमारा असासा है, एक तो वो हमारे साथ होगा। तो जब हम खुद उसकी जिम्मेदारी लेंगे कि हम पीसफुल रखेंगे तो पुलिस देखेंगे क्या एतराज़ करेगी। तो यहाँ जो जितनी ट्रॉलियाँ हैं सिंघू बॉर्डर पर, ये ट्रॉलियाँ भी चलेगी या अलग से जो ट्रॉली आएगी वो दिल्ली में? ये सारा कुछ तो 2 दिन के बाद ही डिक्लेयर करेंगे। ये कुछ बड़ी बात कर रहे हैं आप ही, कितना 1.5 लाख, 2 लाख, 3 लाख या जितने भी ट्रैक्टर तो इससे देखिए, यूपी है, उत्तराखंड भी बैठा है यहाँ गाज़ीपुर बॉर्डर पे, और पलवल साइड पे मध्य प्रदेश के किसान बैठे हैं, ये राजस्थान के किसान, महाराष्ट्र से जो किसान पैदल चल के आया जत्था वो यहाँ जयपुर वाले सड़क पे बैठे हैं, और अभी किसान पैदल बंगाल से चल पड़े हैं, उड़ीसा से चल पड़े हैं, तमिलनाडु से पैदल जत्थे चल पड़े हैं, बहुत जगह से पैदल चल पड़े हैं। और हमने ये भी कहा है कि जो दिल्ली आएंगे वो अलग, इससे अलावा सारे देश में किसान अपने अपने राजभवन के सामने वो परेड, किसान परेड करेंगे। वो तारीख है 23 तारीख भी थी सुभाष चंद्र बोस की। 26 तारीख को हर जगह सारे देश में होगा, और कहीं जिसको अपने कलेक्टर या डिप्टी कमिश्नर का जिसे कहते हैं वो दफ्तर नज़दीक पड़ता है, वो वहाँ भी परेड करेंगे। लेकिन सारे देश में उस दिन जो आप कह रहे हो कि पंजाब में ऐसे तैयारी हो रही है, वैसे ही तैयारी सारे देश में हो रही है। और ये अनफॉर्चुनेट पहलू है कि हमारा मीडिया अपना रोल जो नहीं निभा रहा, वो उसकी वजह से ये लोगों को नहीं पता चल रहा, और सरकार से के डर के मारे मीडिया लोगों को ये रिपोर्टिंग नहीं कर रहा। हमारे आंदोलन तो जो सही मायनों में पूछो तो ये वेब टीवी चैनल्स के सहारे खड़ा है। ग्राउंड रियलिटी ये है, जितने टीवी चैनल हैं वो अंबानी अडानी के या जो पॉलिटिकल लीडरशिप है उनके हैं, बीजेपी के लीडरों के हैं सभी चैनल। हमारे साथ किसी की कोई दोस्ती नहीं, और वो ऐसा गोलमोल परोस के सोसाइटी के सामने फेंक रहे हैं, इतना झूठ परोस रहे हैं। खालिस्तानी भी खोजते रहते हैं कि इसमें कहाँ देश के दुश्मन हैं, माओवादी हैं, नक्सलवादी हैं। वो तो हमें कुछ भी कहेंगे, लेकिन मेन निशाना उनका ये है इस आंदोलन को कैसे बिखेरना है, वो डिस्क्रेडिट करना और इसे
बिखेरना है, कैसे फूट डालना है, ये सारी बहुत तरह के षड्यंत्र हैं जो चल रहे हैं। तो इसीलिए हमने ये कहा कि सरकार ही करती है, लेकिन हम तो पीसफुल रहेंगे और उसके लिए हम अपने लोगों को चौकस कर रहे हैं। जो आप चिट्ठी का बात उसी पे आ रहा हूँ, उसी पे आ रहा हूँ राज्यपाल साहब। हम अपने भाईचारे को चौकस करने के लिए, जो जो सरकार की साजिश है उसके खिलाफ चौकस करने के लिए हम ये सारी बातें। अब आपकी चिट्ठी मैंने अभी खोली, चूंकि आपने कहा कि 26 जनवरी को परेड होगी और 2 लाख या 2.5 लाख या जितने भी ट्रैक्टर्स होंगे जो दिल्ली के चारों तरफ जो रिंग रोड है उस पर परेड होगी। इसके लिए सुप्रीम कोर्ट का फैसला क्या आता है, सरकार की तरफ से क्या इजाजत मिलती है, वो आगे की बात है। फिलहाल जो इनकी योजना है, जो आपने चिट्ठी लिखी जो 14 तारीख को मकर संक्रांति के दिन, जिसमें आपने लिखा है कि हम शांतिपूर्ण चाहते हैं और अपील की आपने विनम्रता पूर्वक हर किसान से अपील करता हूं कि 26 जनवरी को दिल्ली पहुंचे, लेकिन जो कुछ हो शांतिपूर्ण हो और आंदोलन किसी भी तरीके से हिंसक ना हो। तो मैं आपकी चिट्ठी में जो आत्मा है और जो आपने लिखा उससे कोई भी आदमी सहमत होगा कि इसमें आपका कंसर्न, आपकी चिंता झलक रही है कि आंदोलन किसी भी ढंग से हिंसक मोड़ पर ना हो। और ये भी इस आंदोलन की कामयाबी है राज्यपाल साहब। मैं भी 50 दिनों से आ रहा हूं कि हजारों लाखों लोग ऐसे दिल्ली की सीमाओं पर ठंड में बारिश में बैठे हों और अब तक कोई ऐसी हिंसा या उग्रता कहीं नहीं देखने को मिली। लेकिन अब सवाल उठता है, चूंकि आपने कहा कि दिल्ली में हम रिंग रोड पर परेड करेंगे, जो मैंने कहा कि सरकार की जिस तरह की तैयारी होती है, प्रोटोकॉल होता है, उसमें इसकी गुंजाइश नहीं दिखती है। तो क्या इसमें टकराव कहीं दिखता है आपको? नहीं, हम टकराव की नीति नहीं रखते। ये तो ग्राउंड रियलिटी ये है कि सरकार की एजेंसी, सरकार इतनी बहुत से दिनों से ऐसा इस आंदोलन को तोड़ने के लिए पाँव के बाहर हुई है, तो उसकी वजह से हम हर रोज़ हमारे जो वॉलंटियर्स हैं उनकी ड्यूटी लगाई है। किसान रात को अपनी ट्रालियों की रक्षा करते हैं। एक या दो किसान हर एरिया में वो सोते नहीं हैं, वो दिन में सोते हैं। ये रोटेशन पे ये चलता रहता है काम। कोई बाहर से आके कोई गड़बड़ ना करे, कोई चीज़ ना फेंक दे। और फिर भी इसके बावजूद हमने एक दिन एक आदमी को पकड़ा। वो पकड़ा, जब उसको पूछताछ की तो पता चला कि वो आरएसएस का आदमी है, तो हमने पुलिस को पकड़ाया। एक दिन हमने एक और आदमी पकड़ा, वो जाके हमारे लोगों को कई तरह के लोभ दे रहा था और बड़ी गंदी बातें भी कह रहा था। फिर जब उसने बैठे बैठे ये कह दिया कि हम तो यहाँ फायरिंग भी करवा सकते हैं, बम्बार्डमेंट भी करवा सकते हैं, ब्लास्ट करवा सकते हैं, तो उसको उस वक्त हमारे वॉलंटियर्स ने पकड़ लिया और पुलिस को हमने पुलिस के हवाले किया। पुलिस ने दूसरे दिन उसको एक छोटा सा केस बना के छोड़ दिया। फिर हम इकट्ठे होकर गए, एसएसपी और डीआईजी सभी वहाँ इकट्ठे थे। हमने उन पे सवाल किया कि ये कोई कम जुर्म है, ये जो ये आदमी ये बातें, हमारे पास रिकॉर्डिंग थी, वो रिकॉर्डिंग लेके गए। ये सरकार का काम ये भी होता है कि वो यहाँ गोली चलाने का कहता है, हमारे पास कार्बाइन है, ऐसे लोगों को भेजने के लिए आंदोलन में जो शांतमय तरीके से बैठे हैं। तो ये सारी बातें जितनी हो रही हैं, एक दिन हमने 18 लड़के और लड़कियां पकड़े, वो पुलिस को पकड़ाए, पुलिस ने दूसरे दिन उनको छोड़ दिया। वो पहले कहते हैं जी हमें तो एसएचओ ने भेजा है, फिर कहते हैं हमें डीसी ने भेजा है, फिर कहते हैं जी हमें तो 800 रुपये दिहाड़ी पे भेजा है, सरकार की ड्यूटी है, हम तो वो बजा रहे हैं। तो ये जो सारा कुछ हो रहा है हम हर रोज़ देख रहे हैं, तो इससे शंका नहीं होता आंदोलन को ढंग से चलाना हमारी ड्यूटी है, तो पीसफुल रखना हमारी ड्यूटी, हमारी चिंता लाजमी है। तो इसीलिए मैंने ये सारा कुछ कहा कि ऐसी बातें करते हैं, चौकस हो जाओ। लेकिन मैं मेरा जो सवाल था, आपने अपनी बात की, मेरा सवाल उससे जुड़ा था कि जब आप 2 लाख ट्रैक्टर के साथ या जितने भी ट्रैक्टर्स के साथ आप दिल्ली की सीमाओं में जब आप परेड की बात कर रहे हैं, वो भी रिपब्लिक डे के वक्त, जब उसका एक प्रोटोकॉल होता है, उसकी एक गरिमा होती है और उसमें बहुत ज़बरदस्त सुरक्षा होती है कि आम आदमी भी उस दिन अपनी गाड़ियों से नहीं निकल सकता। मैं कह रहा हूँ, क्या आपकी ये तैयारी, जहाँ इतने लाखों लोग आ जाएंगे, तो वहाँ कोई टकराव की आशंका क्यों नहीं दिखती है? हो सकता है बेलगाम स्थिति हो जाए। किसी कीमत पे नहीं होगी, ये यूं ही फजूल बात है। उनका प्रोग्राम शायद 11 या 12 बजे तक होगा, इससे ज़्यादा नहीं होगा। और हम यहाँ से जब चलेंगे तो इतना लंबा रूट है हमारा, वहाँ से घूम के जब आएंगे 160 किलोमीटर हो गया, जो आप लाखों ट्रैक्टर कहते हैं, घूम के अपनी अपनी जगह ऐसे प्लान करेंगे कि अपनी परेड से वापस आएंगे जब
परेड करके वापस आएंगे। रूट इतना लंबा है, हर कोई ट्रैक्टर अपने अपने ठिकाने ठीक ठाक पहुंचेगा और पीसफुली पहुंचेगा। नहीं, जो इसमें जो, कोई जो जो उनका परेड है रिपब्लिक डे का सुबह 6 से 11, उसके बाद नहीं, ये तो तय करेंगे किस वक्त हमने चलना है, लेकिन हमारा उससे कोई टकराव का है नहीं प्रोग्राम। चलिए, अब आगे एक सवाल है जो आपकी चिट्ठी से पढ़ रहा हूँ। आपने लिखा है इस चिट्ठी में, किसानों के नाम राजेवाल साहब ने एक चिट्ठी लिखी थी 14 तारीख को, और उस चिट्ठी में उन्होंने यही अपील की थी कि किसी भी ढंग से आंदोलन हिंसक न हो। उसी में एक बात आपने लिखी है कि यह सुनने में आया है कि कुछ युवा पुलिस बैरिकेड तोड़ने और तोड़ने के लिए ट्रैक्टरों के लिए से जुगाड़ भी कर रहे हैं। यह न केवल निंदनीय है बल्कि दुर्भाग्यपूर्ण है। ये किस तरफ इशारा है? ये भी सारा बातें आ रही थी हमारे पास, बहुत सी बातें हैं जो हमारे पास आती हैं, कई बातें और भी हैं बहुत गंभीर हैं जिस पे हमें चिंता है। और हमें तो ये भी रिपोर्ट मिली है कि आरएसएस के एक बड़े संख्या में वर्कर्स को ट्रेनिंग दी जा रही है घुसपैठ करके इस आंदोलन को इसमें हिंसा फैलाने के लिए। तो इससे भी आगे बहुत संगीन बातें हैं जो हमारे पास हैं, मैं अभी कहना नहीं चाहूँगा क्योंकि हम लगे हुए हैं कि वो कुछ कर ना पाएँ। देखिए, लड़ाई सीधी है, सरकार ईमानदार नहीं है, वो इस आंदोलन को तोड़ना चाहती है, हम इसको पीसफुल रखना चाहते हैं। देखेंगे कौन जीतता है, पीसफुल आंदोलन वाले जीतते हैं या सरकार इसको तोड़ने में सफल होती है। ये अब बिट्स की लड़ाई है, तो हमें वी आर कॉन्फिडेंट कि हम इसको पीसफुल ही रखेंगे। सरकार कुछ भी कहे, लेकिन हम पीसफुल रखेंगे।